हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे कि अनारकली कुर्ता किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, अनारकली दो टाइप से बनाई जाती है। एक तो ये होता है कि हम यहाँ से 15 इंच की लंबाई तक जो चोली आती है हमारी, वो अलग कटिंग करते हैं और नीचे कलियाँ हम अलग से ऐड करते हैं बना के। वो काफ़ी आसान होती है। चोली के ऊपर कटिंग बहुत ईजी होती है और फिर नीचे चाहे आप कितने भी पैनल की कुर्ती आप बना सकते हो। 24 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। 18 भी बना सकते हो। तो जितनी भी आपको घेर चाहिए उसके हिसाब से आप कलियां ऐड कर देते हो। ऊपर से 15 इंच की चोली अलग कट करके अलग बना के। वो तो था इजी तरीका। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसमें क्या होगा कि हमारी जो कली है वो ऊपर से ही स्टार्ट होगी और नीचे तक जाएगी पूरी लंबाई तक। मान लीजिए लंबाई 45 इंच है तो कली की लंबाई यहाँ से शुरू होके बिल्कुल नीचे तक पूरी एक सिंगल कली रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर से कली की चौड़ाई कमर तक बराबर रखेंगे। के बाद हम इसको कली की चौड़ाई को बढ़ा देंगे, उससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। और जो चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के लिए जो डार्ट पॉइंट होते हैं वहाँ पे हम उस कली को सिलाई के दौरान ही अंदर डार्ट डाल देंगे, या यूँ समझ लीजिए कि सिलाई अंदर की तरफ कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी की शेप है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी और नीचे से जो कलियाँ हैं हमारी एकदम से खुल के आ जाएंगी, सीधी सीधी हो जाएंगी। बाकी साइड का हमारा सीधा रहेगा, सेम रहेगा, ईजी रहेगा। जो आसान से आसान तरीका था जिससे मैं समझा सकती थी, मैंने कोशिश की है। तो आप भी कोशिश कीजिए समझने की। अगर इस तरह से आप करेंगे आप किसी भी साइज़ की आराम से बना पाओगे। मैंने इसको पहले बोर्ड पे समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैंने इसकी फैब्रिक पे हल्की सी एक ड्राफ्टिंग करके दिखाई है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मान लीजिए आपने इस तरह से डबल करके फैब्रिक रख लिया है अपना, और आपके फैब्रिक की चौड़ाई आपने रख ली है 13 इंच या 14 इंच, जो भी है। फैब्रिक आपने 4 फोल्ड करके रख लिया है जैसे नॉर्मल कुर्ती का हम रखते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए कि करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक नाप लिया हमने 2.5 इंच पे। मान लीजिए हमें नेक लेना है 7 इंच का। 7 इंच तक ये हमारा नेक हो गया। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच पे। और जो शोल्डर है, मान लीजिए पीछे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 6.5 इंच तक हमने ले लिए शोल्डर। फिर हम लेते हैं आर्म होल की लंबाई, शोल्डर से 1 इंच बढ़ा के। ये आर्म होल की लंबाई ले ली हमने 7.5 इंच। अब फिर हम लगाते हैं चेस्ट का निशान। नेक बना लीजिए। फिर हम चेस्ट का लगाते हैं। चेस्ट मैं अपनी ही हिसाब से लगा लेती हूँ। जैसे मेरी चेस्ट 37 इंच रेडी है तो 37 में मैं 3 इंच की लूजिंग दे के चेस्ट रेडी करती हूँ। 37 है चेस्ट, उसमें 3 इंच की लूजिंग, यानी मुझे अपने कुर्ते को रेडी करना है 40 इंच का, ताकि लूजिंग भी रहे। 40 इंच मुझे रेडी करना है। ये 4 हिस्से फैब्रिक होता है हमारा, 2 आगे का 2 पीछे का। तो 40 के भी हम 4 हिस्से कर देंगे, जो आता है हमारा 10। यानी यहाँ से पहले हम 10 इंच नाप लेंगे। यहाँ पे लगेगी हमारी फिटिंग। ये समझ आ गया आपको। फिर कुछ उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का भी चाहिए जो सिलाई के अंदर दबेगा। यानी टोटल फैब्रिक जो हो गया हमारा वो हो गया 11.5 यहाँ से। ये क्लियर हो गया होगा आपको। दस इंच पे ये फिटिंग का निशान और 11.5 पे ये हमारा टोटल। अब आप कमर का पॉइंट आपका आता है 15 इंच पे, यहाँ पे आता है। और मैंने बताया है कि जितना भी आप यहाँ चेस्ट पे लेते हो, अगर एज ज़्यादा नहीं है, 11.5 यहाँ है तो 10.5 यहाँ से ले लीजिए। कटिंग में बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। फिटिंग आपकी कमर के साइज़ के हिसाब से हो जाएगी। जैसे कमर 32 इंच है,
मान लीजिए कमर है 32 इंच, ठीक है। तो ऐसे ही 32 को अगर हम 2 इंच की लूजिंग देके तैयार करते हैं तो वो होती है 34 इंच, 34 इंच, यानी 8.5 पे हमारा फिटिंग का निशान लगता है ऐसे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा। तो वही बात वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये आ गया हमारा 10.5, इसको यहाँ 10.5 पे हमने ऐसे निशान लगा लेना है। ये अब तक हमारे नॉर्मल कुर्ते की कटिंग चल रही है, और फिटिंग कैसे होगी, ये 8.5 पे फिटिंग होगी हमारी। हम फिटिंग कुछ ऐसे करते हैं, थोड़ी सी गोलाई देके इस तरह से फिटिंग करते हैं हम। फिर नीचे का देखिए, 22 इंच पे हमारा हिप की लाइन आती है, यहाँ पे कमर की लाइन, और यहाँ आती है हमारी हिप की लाइन आती है, और ये हमारी होती है चेस्ट की लाइन। अब हिप में हम क्या करते हैं, जितने भी हिप होते हैं उसका 2 इंच एक्स्ट्रा, हिप 40 इंच है, उसका 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी टोटल हो गया 42। 42 इंच के हिप हैं तो 10.5 पे हमारा रेडी होना चाहिए, और फिर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन का, तो टोटल हो गया 12 इंच। यानी इस पॉइंट को हम इससे मिलाते हैं। ये अब तक नॉर्मल कुर्ते की कटिंग चल रही है, और इस तरह से हमारी होती है फिटिंग। तो देखिए आप, ये तो फिटिंग का निशान लग रहा है हमारा, ये हमारी एग्जैक्ट जो हम कटिंग करते हैं फैब्रिक की। ये सिंपल कुर्ता है अभी तक। अब हमें बनाना है अनारकली। सिंपल तो नहीं बनाना, एक इसकी हम शेप भी दे देते हैं आर्म होल की। ये हो गई। अब देखिए, आपको इस फैब्रिक पे हमें अनारकली बनाना है, कलियों का बनाना है। टोटल कलियां हम डालेंगे 12, 6 कलियां आगे। टोटल कलियां हमें कितनी डालनी है, 12 कलियां। 12 कलियां डालनी है तो 6 कलियां आगे हो जाएंगी, और 6 कलियां हो जाएंगी हमारी पीछे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे का पार्ट भी हमने डबल करके रखा हुआ है, तो यानी आगे के पार्ट में कितनी कली आई, टोटल 3 कली हमारे इस पार्ट में आएंगी। कितनी कली आएंगी, 3, ठीक है। 3 इसकी, 3 दूसरे साइड, 6 हो गई, और 6 ही पीछे, यानी टोटल 12 हो गई। अब आप देखिए 12 कलियां हो गई हैं, 3 हमें बनानी है। कितने पोर्शन में बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कलियां सिलने के बाद रेडी रहें, ओके। और मेन फिटिंग हमारी लगेगी यहाँ पे। तो आप इस निशान को देखोगे जो फिटिंग वाला है आपका। फिटिंग वाला मेरा पोर्शन है 10 इंच, तो 10 के आप 3 हिस्से कर लीजिए। 3 कली डलेंगी तो 3 हिस्से कर लीजिए। अगर 3 + 3 + 3 करते हैं तो बनता है 9। तो ऐसा करते हैं, हम इसको आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये 10.5 तक हो जाएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि साइड में निकल जाएगा फैब्रिक। यानी एक कली की चौड़ाई हमें लेनी है 3.5 इंच। हमारी एक कली की चौड़ाई आ गई। अब 3 कलियां डलेंगी और एक कली की चौड़ाई लेनी है ऊपर से 3.5 इंच। नेक भी हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले कलियां जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद नेक की कटिंग होती है, ऊपर का पूरा पार्ट। और इस पार्ट को भी हम बाद में ही कटिंग करते हैं कलियां जोड़ने के बाद। इसलिए टोटल आप इस फैब्रिक को इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये ऊपर से भी है सीधा, यानी कलियां हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे, कलियों की। उसके बाद में इसको निशान लगा देंगे, जो भी आपको जितना भी आर्म होल लेना है या गला बनाना है। ये क्लियर हो गया। 3.5 एक कली की चौड़ाई आ गई है, यानी इसकी 3 हिस्से करेंगे हम 3.5 इंच पे। 3.5, 3.5, ठीक है। अब ऐसे ही हर जगह से नाप लेंगे।
अभी तक तो इजी समझ में आ रहा होगा ना कि 3.5 इंच की चौड़ाई की हमने ले ली है पट्टियाँ 3 इस तरह से। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? ये वाली कली की चौड़ाई ज़्यादा है, आप चेक करोगे इसको तो ये वाली कली की चौड़ाई हमारी 4.5 आ रही है, लेकिन ये सिलाई में दब जाएगा तो ये कली हमारी मैनेज हो जाएगी, इतनी ही चौड़ाई दिखाई देगी इसके ऊपर से। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए 2 तरीके हैं। आपका एपेक्स पॉइंट होता है 11 इंच पे, यहाँ पे, यहाँ आपका एपेक्स पॉइंट होता है। ये मैंने बताया था आपका कमर वाला पॉइंट होता है, और यहाँ आपका हिप वाला पॉइंट होता है। ठीक है, ये कमर का, यहाँ होता है आपका हिप का, और यहाँ होती है आपका चेस्ट का, मेन चेस्ट जिसको हम बोल देते हैं एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आपको ये कली 3.5 इंच की रेडी करनी है, 3 इंच की ये रेडी है, तो ये कली इस कली के साथ सिलाई में भी दबेगी, यहाँ से भी सिलाई में दबेगी, यानी आधा इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा, आधा इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा, तो दोनों इंच का मार्जिन यानी 1 इंच का इसमें फैब्रिक ऐड करेंगे, तो टोटल इसकी चौड़ाई लेंगे हम 4.5 इंच। इस कली की चौड़ाई आ गई ऊपर से 4.5 इंच, तीनों, यहाँ इसकी भी और इसकी भी। इसकी देखिए कितनी आएगी, 4.5 इंच ऑलरेडी रेडी है, 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के ये बनेगी हमारी 5.5 इंच। अब देखिए चेस्ट पे पूरी 4.5 इंच रेडी होनी चाहिए। वेस्ट पे क्या होता है कि हम यहाँ पे डार्ट भी डाल देते हैं फिटिंग के लिए, उसी से ही आपकी फिटिंग बनेगी। प्रिंसेस कट में तो क्या होता है कि यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर देते हैं तो शेप आ जाती है। यहाँ पे या तो आप हर एक कली को कम कीजिए, या फिर एक इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जो ये वाली सिलाई है आपके एपेक्स पॉइंट वाली, जहाँ पे हम डार्ट डालते हैं सूट में, यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो। दोनों साइड आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से, इस तरह से कम करने से भी आपकी फिटिंग आ जाएगी सिर्फ इस पे। और वो कब करनी है, वो सिलाई के दौरान ही कर लीजिए आप। अभी आप बराबर काट लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बाद में जब हम सिलने लगेंगे तब हम क्या करेंगे कि एक लंबी डार्ट यहाँ से ऐसे डालेंगे, इस तरह से हम सिलाई करेंगे इसकी। और डार्ट फिर एक यहाँ होती है 8 इंच की चौड़ाई पे, ये इस तरह से। वो सिलते टाइम डाल लेना आप। ये हम सिलाई के दौरान डालेंगे, ओके। उससे क्या होगा कि आपके कुर्ते की फिटिंग अच्छी आ जाएगी और बाकी कलियां आप सीधी प्लेन काट लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनीवे, अभी क्या करना है हमें कि अभी हम इससे नहीं, हम सीधी अपनी उससे सीखेंगे कलियों की, इसकी सीधी सीधी हमें कैसे लेनी है। यानी सीधे कली आपको ये वाली लेनी थी, ये तो सिलाई में ही डाल देंगे हम और मैनेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए वेस्ट तक आते आते मैंने दिखाया था कि यहाँ पे चौड़ाई करके यहाँ हम कम करके और फिर हम बढ़ा देंगे इसको। नीचे से कली की चौड़ाई हमारी ज़्यादा हो जाती है जब आपका वेस्ट का इस डार्ट वाला पॉइंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से बढ़ती चली जाएगी कली की। ये कमर तक आपको समझ में आ गई है कि कली हमारी कैसे जाएगी। तीसरी कली इस तरह से हमारी कलियां कट होंगी। ओके, 4.5 इंच की ऊपर से चौड़ाई,
लास्ट वाली कली 5.5 इंच की। चेस्ट और वेस्ट यहाँ पे जो डार्ट वाला सिस्टम है वो अप्लाई करेंगे हम सिलते टाइम, सिर्फ इस वाले जॉइंट में। बाकी जॉइंट आप एज इट इज सिल सकते हो। तो अब आपकी एक कली की मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगी। ये हमारी 3 कलियां हैं, ऊपर का पार्ट। ऊपर से चौड़ाई हमें 4.5 इंच लेनी है। पंद्रह इंच तक ये सीधी जाएगी बिल्कुल। और इसके बाद अब देखिए 15 इंच तक नाप लीजिए इसको, यहां तक सीधी होगी। और इसके बाद हम इसकी करेंगे चौड़ाई इस तरह से नीचे। नीचे की चौड़ाई हमें मान लीजिए ऊपर 4.5 ले रहे हैं तो कम से कम डबल कीजिए नीचे, वरना आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 12 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हो आप, वो डिपेंड करता है। वो मैं आपको फैब्रिक पे कट करके बताऊंगी, बोर्ड हमारा छोटा पड़ेगा। अभी आपको फैब्रिक पे दिखाते हैं कि हम किस तरह से कलियां कट करते हैं। ये देखिए, ऊपर से चौड़ाई मैंने बताई थी 4.5 इंच होनी चाहिए। यहाँ से ये देखिए ये 4.5 इंच चौड़ी है। अब देखिए नीचे से इसको हमने लिया है 12 इंच की चौड़ाई पे, वो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ऊपर का भी और नीचे का भी कली का। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से अगर ये चौड़ाई है, ऊपर 4.5 नीचे 12, इसको हम सीधा इस तरह से यहाँ पे हम सीधा ये निशान लगा देंगे कली का। बाहर वाली लाइन आ जाएंगी, फिर ये 4.5 वाले पॉइंट को 12 का जो पॉइंट है उससे मिला के एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब 15 इंच पे हमारा कमर का पॉइंट आता है, तो 15 इंच पे भी हमें 4.5 ही चाहिए इसको। मैंने जैसे आपको समझाया था उसमें 4.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। कमर के बाद हम इसको बढ़ाएंगे, तो जो मेन लाइन थी यहाँ 15 इंच की कमर तक हमने सीधा निशान लगा के, और फिर जो ये पॉइंट आएगा, दोनों साइड निशान लगाने के बाद जो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को 12 जहाँ पे हमने 12 इंच चौड़ाई करके नापा था उस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। और जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको निकाल देंगे। ओके, तो ये हमारी एक कली की शेप आ गई है। अब पूरी लंबी एक कली, मान लीजिए हमें 45 इंच रेडी करना है, तो लगभग 47 इंच की लेंथ लेके इस तरह से आप कली रेडी कर लीजिए एक। इसकी ये डबल फैब्रिक है तो नीचे दूसरी कली भी ऐड हो गई। अब साइड वाली कली देखते हैं। ये ऊपर 4.5 इंच की चौड़ाई थी, या जो दूसरे वाली कली है ये 5.5 इंच की चौड़ाई पे है। क्योंकि साइड वाली कली थी, मैंने कहा था उससे 1 इंच चौड़ी लेंगे हम। इसको भी कमर के 15 इंच के निशान लगा के इस तरह से सिलाई, इस तरह से निशान लगा दिया हमने। और फिर सेम उसी तरह से जो हमारा ये पॉइंट था इससे हम इसको मिला देंगे। ये साइड वाली हमारी कली हो जाएगी। ये हो गई है। अब देखिए जो ये बीच का जो फैब्रिक बचेगा हमारा, ये वाला फैब्रिक बचा है, इसकी कटिंग हो जाएगी और ये निकल जाएगा फैब्रिक सेंटर से। जब हम दोनों साइड की कलियां निकाल देंगे, जो हम निशान लगा रहे हैं ये वाला फैब्रिक निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप दूसरी कली बनाओगे तो सीधी लाइन जो 15 इंच तक सीधा जाएगा, ये जाने के बाद जो ये पॉइंट आएगा, ये नीचे जो दूसरे वाला हमारा जो पॉइंट था 4.5 इंच का, उससे जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ से भी ये फैब्रिक इस तरह से बच जाएगा। कलियाँ एक के ऊपर एक उल्टी रख के भी आप कटिंग कर सकते हो, वो इजी रहता है। डबल फैब्रिक हमने बिछा ही रखा है। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट निकलने के बाद ऊपर 15 इंच तक हमारी कली सीधी सीधी रहेगी, और जब चोली ख़त्म हो जाएगी तो 15 इंच के बाद इसका जो चौड़ाई है 15 इंच के बाद फिर ये बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से एक फ्रॉक टाइप शेप बन जाएगी, और आपका बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा, पेट की जगह से खुला खुला बनेगा, मतलब एक फ्रॉक टाइप शेप में आ जाएगा वो, जिससे लुक आपका बहुत अच्छा आएगा।
इससे मुझे लग रहा है कि बहुत इजी से इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, हालांकि दूसरे तरीके से बनाना और भी आसान होता है, बट इसको भी समझाना था मुझे, वो वाली कटिंग मैं पहले समझा चुकी हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।